राशि कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 5 से 30 नवंबर के बीच की नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों की रीडिंग करने जा रही हूँ, जिसमें हम चेक करेंगे कि 5 से 30 नवंबर के बीच में कैसी एनर्जीज है, कैसी फीलिंग्स है। ठीक है, और देखेंगे कि एक्शन है या नहीं, और कुछ लव मैसेजेस एंड लास्ट में एडवाइस कार्ड। ध्यान में रखना है इस बात को कि रीडिंग सबसे रेजोनेट हो, पूरी तरीके से ज़रूरी नहीं है। उतना ही रखिए जितना आपसे रेजोनेट करती है, और बाकी सबको स्किप कर दीजिए। और रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि अगर आपको लगे कि जो एनर्जीज़ बोली जा रही है वो आपकी नहीं है, आपके पार्टनर की है, ठीक है, या आपके पार्टनर की नहीं है, आपकी है, तो यस इट इज़ पॉसिबल। ओके, आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस नेम से एंड डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वेटिंग पीरियड चल रहा है। दोनों में से कौन किसकी तरफ जाने का सोच रहा है, लेकिन किसी एक बात से सेटिस्फाई ना होने की वजह से, किसी बात से सेटिस्फाई ना होने की वजह से पीछे कदम हट जाते हैं। आपके पर्सन ने शायद बहुत ज़्यादा अपने गार्ड्स अप करके रखे हैं, और इसीलिए आप भी थोड़े से बाउंडेड है, क्लियर कट। और ये नहीं कि छुपा रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, जो भी आपके बीच में बातें हुई है, ठीक है, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है, आपने क्लियर बाउंड्री सेट कर दी है। लाइक आपने बोल दिया है कि ऐसा कुछ बोला है कि ऐसे बोलेगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई बहुत ज़्यादा बोल जाता है, अपनी बाउंड्रीज भूल जाता है। ठीक है, अब लोग सोचते हैं, कहते हैं कि रिश्ते में तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर हम खुल के ही अपनी बातों को ना रख सके, ना बोल सके, तो वो रिश्ता कैसा। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करना, अगर वो कुछ कह रहा है उसे ढंग से सुनना, अगर ये सब चीज़ें ना होना तो एक तरीके से वो डिसरिस्पेक्ट ही होती है। और कभी कभी हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं। तो आपने किसी चीज़ के लिए क्लियर बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है। यहाँ पे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन की ज़रूरत है टॉरस, जिससे आपके बीच में ये जो इल्यूजन है ना, दोनों में से किसी को भी हो सकता है और दोनों की ही एनर्जी हो सकती है। ये जो सिचुएशन है ना, ये जो सामने सतह पे चीज़ें दिख रही है ना, वो सच नहीं है। शायद इसके पीछे जो आप लोगों के बीच में सिचुएशन हुई है, उसके पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि गलत फहमी के चलते आप लोगों को चीज़ों को ख़राब नहीं करना है, कनेक्शन को ख़राब नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जब ही हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप आता है, ठीक है, हम नेगेटिव बातों को ज़्यादा सोचते हैं। बातें होने से क्या होता है कि थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट होगा, ठीक है, तो हम वहाँ भी सोच लेते कि चलो थोड़ा टाइम का स्पेस देते हैं, ब्रेक लेते हैं, शायद सब कुछ सही हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो आपके रीडिंग में मैसेजेस आ रही है, कहा जा रहा है कि क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ ऐसा जजमेंट ना हो जाए आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, जिससे जो कि गलत हो। ठीक है, जल्दबाजी के चलते, बातें ना होने की वजह से, क्लियर कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ये जो भी प्रॉब्लम मैस क्रिएट हुआ पड़ा है ना आपके प्रॉब्लम में, वो और भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही
बहुत ज़्यादा यू नो इस टाइम पे दुखी है और उन बातों को सोच रहे हैं जो एक दूसरे को बोली गई है, या जो भी वजह से आपके बीच में ये नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति बनी है। किसी चीज़ का डर है यहाँ पे, ठीक है, लाइक वो आपको खोने से डरते हैं या आप खोने से डरते हैं, लेकिन फिर भी आप वेट कर रहे हैं कि जो सही है वो सही है। अगर उसके पक्ष में चीज़ें नहीं होती है तो मैं आगे मूवमेंट नहीं करूँगा। तो ये कहा जा रहा है कि शायद अगर आप किसी की बातों में आके ये कर रहे हैं तो शायद वो पूरा सच ना हो जो आपने सुना है किसी से, ठीक है। तो आपको खुद को देखना चाहिए कि जो सतह पे चीज़ें चल रही है कि वो ही पूरा सच है या इसके पीछे भी कुछ कहानी है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यस, कोई कोई तो अपने पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ ही, कार्मिक पार्टनर के साथ ही डील कर रहा है। यस, आपके रिलेशनशिप में पैशन तो बहुत है, जो कि शुरू में भी था, अब भी है। दोनों एक दूसरे को लेके बहुत ही अच्छा फील करते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वही मैंने कहा ना, जो सिचुएशन आपके बीच में हुई है, एक हटी एनर्जी आ गई है कि हाँ जो होगा सही डिसीज़न होगा तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे ही चलते रहेंगे। तो एक्शन की एनर्जी माइंड में है, थॉट में है, बट नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि बातों में अटके हुए हैं आप लोग। दिस कुड बी द वन। आप अपने पार्टनर को या आपके पार्टनर द वन समझते हैं अपने लाइफ का। तो जब इतना प्यार करते हैं तो इतना ज़्यादा कूल एंड कोल्ड रिएक्शंस देने की क्या ज़रूरत है। होप मतलब कि कहीं ना कहीं दोनों यही सोच रहे हैं कि काश सब कुछ सही हो जाए, चाहे आप दोनों कितने भी दूर हो। मैंने कहा ना, जितना भी दूर हो आपके अंदर वही पैशनेट एनर्जीज है जो इस रिश्ते में शुरू से चलता आ रहा है। एंड किसी किसी के लिए हो सकता है कि नया नया रिश्ता भी हो, ठीक है, और कोई विचार ना मेल खाने की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, लेकिन फिर भी आप या आपके पार्टनर या दोनों अपने पार्टनर को द वन समझते हैं, ठीक है, और होप करते हैं कि समय के साथ साथ सब कुछ सही हो जाएगा। कहीं ना कहीं आपने टाइमिंग पे शायद चीज़ों को छोड़ दिया है, ठीक है, और एक होप लेके बैठे हैं कि मैं गिव अप नहीं करना चाहता या नहीं चाहती, लेकिन चीज़ों को सही कैसे किया जाए ये भी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से देखिए स्पेस का कार्ड आया है, थोड़ा सा स्पेस लिया है आपने या आपके पार्टनर ने। हो सकता है कि बातचीत करके ही स्पेस लिया हो कि थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, देन देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि दूसरी संभावना कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं या हाय हेलो तक ही बातचीत हो रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है, और करियर पे ध्यान दे रहे हैं जिससे कि ध्यान थोड़ा भटके, थोड़ा सा चेंज हो एंड हमें सोचने का मौका मिले। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, अगर ये कार्मिक रिलेशनशिप है तो टॉरस मैं बता दूं कि कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए ही ये स्थिति आपके बीच में क्रिएट हुई है। शायद आप अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हैं, और आप दोनों को जब भी आप दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं ना, शायद आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी करते हैं। मीन्स आप दोनों एक ही प्रकृति के हो। आप कुछ बोलने जाते हैं उससे पहले वो बोल देते हैं, वो कुछ सोच रहे होंगे आप वो बोल देते होंगे। मीन्स कि एक दूसरे के इशारे, फेस एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं ऑलमोस्ट कि वो क्या कहना चाहता है या क्या वो सुनना चाहता है या सुनना चाहती है, ठीक है। और कभी किसी किसी के कनेक्शन में तो इतनी ज़्यादा डेप्थ है कि वो जानते हैं कि पहले से ही जान जाते हैं कि क्या होने वाला है एक दूसरे के साथ। और इस तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड बन के एक दूसरे की बहुत हेल्प भी करते होंगे। मीन्स आपका स्ट्रॉन्ग, बहुत बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम हुई है जिस वजह से
थोड़ा सा ईगो क्लैश कह लूँ, या थोड़ा सा अब अपनी जगह पे हटी हो गए आप लोग कि नहीं तुम सामने से आओ, वो बोल रहा है तुम सामने से आओ, ठीक है, मेरी बात मानो, तुम मेरी बात मानो, ऐसी सी कुछ एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। हालांकि इन सब के चलते भी आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, आप पास्ट लाइफ कनेक्शन जैसा फील करते कि ऐसा लगता है कि आप दोनों अगर लाइक 4 साल का भी रिश्ता होगा ना, आपको लगेगा कि बहुत पुराने समय से हम एक दूसरे को जानते हैं, उससे भी ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इतना गहराई से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, विचारों को समझते हैं। चलिए देखते हैं एक्शन होगा या नहीं। इसीलिए करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे जो नंबर इम्पोर्टेंट है 7, 18 एंड 9, एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, पाइसिस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। एक्शन होगी या नहीं देखते हैं 5 से 30 नवंबर के बीच में। अकेले रह के, वही मैंने कहा ना, तभी वो स्पेस का कार्ड आया कि होप तो बहुत कुछ कर रहे हैं कि ठीक हो जाए, हम फिर से पहले की तरह एक दूसरे के साथ प्यार से रहे। लेकिन इस स्पेस में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कोई कोई वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में धर्म, जाति, कास्ट, ओके, या फिर वन साइडेड सेपरेटली मैरिड है, या आप किसी अपने से यंग एज से डील कर रहे हैं, ऐसा से कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो उस वजह से आप कहीं स्टक हो गए हैं, थोड़ा सा पॉज लिया है आपने इस रिश्ते में, स्पेस क्रिएट किया है इसी वजह से कि आपको सोचने का मौका मिले। आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहे होंगे इन दिनों, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि वो आपको सही रास्ता दिखाए। अभी तो फिलहाल मैं कोई एक्शन नहीं देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप दोनों में से कोई या आप दोनों ही ने ही बाउंडेड कर लिया है खुद को, अपने गार्ड्स काफ़ी हाई कर लिए हैं और प्यार से ध्यान हटा के थोड़ा सा फैमिली एंड करियर में ध्यान लगा रहे हैं, जिससे कि आपको जो ये स्टकनेस हो गई है, ठीक है, स्थिति में अटक गया है, यह स्थिति ही अटक गई है, उसको सॉल्व करने का कुछ आइडिया मिले, और प्रे कर रहे हैं कि कैसे सब कुछ सही किया जाए। देखते हैं लव मैसेजेस। मैंने कहा यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है या फैमिली का रोल है। दे हैव हर्ट मी, किसी बात से तो बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा है, या किसी बात से या फिर किसी हरकत से बहुत हर्ट हुआ। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, किसी भी तरीके का प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। आई एम द मैन, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है अधिकतर मेल की आ रही है, बट मेल फीमेल दोनों की है ये रीडिंग, बट आई डोंट नो ये कार्ड स्पेसिफिकली शायद मेल कम्युनिटी के लिए निकला है, तो देख लीजिएगा किस तरीके से ये मैसेज जाता है। एक आदमी, शायद यहाँ पे जो मैं मैसेज पिक कर पा रही हूँ कि एक होती है ना मैनिटी, एक ईगो आ जाता है, तो यहाँ पे वही स्थिति दिख रही है कि व्यक्ति तो चाहता है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं एक मैनिटी काइंड ऑफ ईगो एटीट्यूड आ जाता है, वो चीज़ एक आदमी को रोकती है। और यहाँ पे अगर फीमेल भी हो तो क्या पता उसकी मैस्कुलिन एनर्जी इस टाइम पे काफ़ी हाई है, तभी ये मैसेज आया हो। लेट गो, किसी चीज़ को, मैंने कहा ना आपको बातों को लेट गो करना है, तभी आप एक्शन ले पाएंगे। यस, लेट गो नहीं करेंगे तो चीज़ों को आप पकड़ के बैठे रहेंगे, तो ये सिचुएशन
खिंचती चली जाएगी, सेपरेशन, नो कांटेक्ट खिंचता चला जाएगा। अगर आपको इस चीज़ को ख़त्म करना है तो किसी एक को तो आगे आके एक्शन लेना पड़ेगा, ओके। या फिर अलाउ करना पड़ेगा कि सामने वाला आ रहा है तो मैं उसे आने दूँ, अपने बाउंड्रीज थोड़े से डाउन करे। गलतियां होती है इंसान से, लेकिन एक बार सामने वाले की सुन लेनी चाहिए। हम हज़ारों गलती करके भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं ना कि हमें माफ़ कर दो, और वो हमें हर बार माफ़ करता है। तो हम तो व्यक्ति है, सारे इंसान हैं, तो मौका तो मिलना चाहिए। सुनिए चीज़ों को, समझिए, फिर जो डिसीज़न लेना है आपका डिसीज़न है, ओके। तो वीडियो पसंद आई हो तो टॉरस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय टॉरस।